सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि में गुण संधि। पहले मैंने आपको बताया था संधि की परिभाषा, संधि के भेद। उसमें से हमने स्वर्ण संधि के भेद में पहले पढ़ा था दीर्घ संधि। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा में होगा ह्रस्व या दीर्घ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ह्रस्व या दीर्घ क्या होते हैं, तो वर्णों के प्रकार, वर्णों में प्रकारों में होता है ह्रस्व और दीर्घ। जैसे अ, तो ये तो कौन सा वर्ण हुआ, ह्रस्व। इसके बाद होता है आ, ये कौन सा हुआ, दीर्घ। समझ में आया, ह्रस्व और दीर्घ। तो गुण संधि की परिभाषा में होगा ह्रस्व या दीर्घ अ से परे, परे यानी बाद में, ह्रस्व या दीर्घ अ या आ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं अ या आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री हो तो दोनों के स्थान पर ई का तो क्या हो जाएगा ए, उ का क्या हो जाएगा ओ, और री का हो जाएगा अर। यह है गुण संधि की परिभाषा। एक बार फिर समझिए, ह्रस्व या दीर्घ अ से परे, ह्रस्व अ ये, दीर्घ अ या आ। तो गुण संधि की परिभाषा में समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व ई तो ये हुआ, दीर्घ ई कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा है, दीर्घ ऊ हो जाएगा ऊ, और दीर्घ ऋषि हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका होगा अ या आ के बाद ई उ या री हो तो दोनों के स्थान पर ई का तो ए, उ का ओ, और री का अर हो जाएगा। यह हमारी हुई गुण संधि की परिभाषा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में जैसे देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा देव, इसमें अंत में क्या छुपा हुआ है, किसकी ध्वनि आ रही है, अ। देव के साथ स्वर है, व के साथ स्वर अ हुआ ना, तो ये कौन सा हो गया हमारे, ह्रस्व अ। इसके बाद क्या आ रहा है, ये ई। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा ह्रस्व अ के बाद यदि ह्रस्व ई है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर ए। हमने परिभाषा में यही पढ़ा है ना। तो अब इन दोनों का हम संधि करेंगे, देव धन इंद्र, तो इनकी क्या हो जाएगा, ये देवेंद्र। देव धन इंद्र देवेंद्र, तो देवेंद्र कैसे हुआ, जैसे कि हमने गुण संधि में पढ़ा देव, देव में अंत में अ के बाद अगर ह्रस्व ई है तो उन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो यहाँ हमने संधि की तो अ और ई का हो गया ए, तो संधि युक्त शब्द बना देवेंद्र। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं रमा धन ईशः। जैसे दूसरा उदाहरण है हमारा रमा धन ईशः। हमने परिभाषा में देखा रमा, यहाँ किसका अंत में कौन सा स्वर है, आ, और इधर पीछे है ई, अ या आ के बाद ई। गुण संधि की परिभाषा में नहीं था, हमने यहाँ शब्दों में यही आ रहा है, आ के बाद आ रहा है ई, तो हमने क्या लिखा था, अगर आ के बाद ई आता है तो उसके स्थान पर हो जाएगा ए। जब हम रमा धन ईश की संधि करेंगे तो यहाँ पर होगा रमेश, रमेश। तो रमेश ये एक कैसे हुआ, गुण संधि की वजह से आ के बाद ई आ रहा था तो उन दोनों के स्थान पर ए हो गया, तो संधि युक्त पद बना रमेशः, रमा धन ईशः रमेशः। एक और उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण लेते हैं हम महा धन ऋषि। ये तीसरा उदाहरण लिया हमने ऋषि। तो महा, महा में अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, आ, और ये है ऋषि।
ह्रस्व वाला ऋषि। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, अ या आ के बाद अगर री ह्रस्व या दीर्घ री हो तो उन दोनों के स्थान पर हो जाता है अर। यही पढ़ा था हमने परिभाषा में, अ या आ के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर हो जाता है अर। तो यहाँ पर संधि युक्त पद बनेगा महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। महर्षि कैसे बना, गुण संधि की वजह से, क्योंकि यहाँ के बाद री आ रहा था तो इन दोनों के स्थान पर हो गया अर। एक हमने लिया था ऊ, ऊ के बाद ओ हो जाता है। तो एक उदाहरण उसका देखिए, मान लीजिए हमने लिया चंद्र धन उदय। क्या लिया हमने, चंद्र धन उदय। हमने परिभाषा में पढ़ा था अ या आ के बाद यदि ऊ ह्रस्व या दीर्घ ऊ आता है तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ओ। तो इसका संधि युक्त पद बनेगा चंद्र धन उदय चंद्रोदय। ये ओ गुण संधि की वजह से आया, चंद्र धन उदय चंद्रोदय। द्र में अ छुपा हुआ है तो अ के बाद आ रहा है ऊ। अगर ह्रस्व अ या ऊ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यहाँ हमने चंद्र धन उदय की संधि करी तो हुआ चंद्रोदय। तो गुण संधि के कारण ये हुआ चंद्रोदय। प्यारे बच्चों, ये हमारी हुई गुण संधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि की परिभाषा में होगा ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा में भी है ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ से परे ए या आई। ह्रस्व तो ये, दीर्घ ये। ह्रस्व ए एडी वाला, ह्रस्व आई ऐनक वाला आने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है वृद्धि। वृद्धि से मतलब बड़ा वाला। वृद्धि संधि में होगा ह्रस्व या दीर्घ ए या आई के बाद, मतलब अगर ये दोनों आते हैं तो दोनों के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ओ और औ ये दोनों आते हैं, ह्रस्व और दीर्घ औ दोनों आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर कौन सा मान्य होगा, बड़ा वाला औ। ये हुई वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की परिभाषा में हो जाएगा ह्रस्व या दीर्घ स्वर से परे ए या आई आते हैं तो दोनों के स्थान पर ए, ओ और औ आते हैं तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया तौ धन एतत्, तौ धन एतत्। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा, जैसे किसी भी स्वर के बाद, यहाँ पे या इस वजह से हमने नहीं पढ़ा क्योंकि स्वर कोई सा भी स्वर हो, स्वर के बाद यदि ए छोटा ए या बड़ा ए आता है तो उन दोनों के स्थान पर हो जाएगा बड़ा ए, यानी कि ऐनक वाला। तो यहाँ पर तौ धन एतत् की हम संधि करेंगे तो इसका हो जाएगा तवेतत्। ये छोटे वाले ए की जगह आ गया बड़ा वाला, है ना। एक उदाहरण होगा महाधन औषध, महाधन औषध। इसमें भी यही है, यदि आ के बाद कोई सा भी स्वर के बाद ओ आ रहा है छोटा वाला तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ओपली वाला बड़ा औ। तो यहाँ पर जब हम संधि करेंगे महाधन औषध की तो इसकी संधि युक्त पद बनेगा महौषध। ठीक है प्यारे बच्चों, वृद्धि संधि को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है जिस शब्द के आगे डबल ऐनक वाले की मात्रा हो, डबल मात्रा हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
गुण संधि और वृद्धि संधि मैंने पढ़ाई, आप इसको घर पर भी पढ़ना, उदाहरण ज़्यादा देखना, उदाहरण से हमें संधि ज़्यादा समझ में आएगी। जो हमने नोट्स दिए हैं उन नोट्स को आपको कॉपी में भी करना है। धन्यवाद।